आपके जी सामने आगे। हाँ, हाँ। आपके सामने मैंने एक अंग्रेजी बोलने के लिए एक पेज को रखा। ये देखने में ऐसा लगता है जी। कि ये कोई छोटे से बच्चों को बताने के लिए कुछ है, लेकिन एक्चुअली यदि आप जी। पहली बार अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर रहे हैं, सो हम यही से अपना गलतियां शुरू करते हैं। आप जी। बोलोगे भाई ऐसा कैसे, हम कैसे गलती शुरू कर देते। भाई जी। मुझे मुझे अपने आप को मैं बोलना आता है, हम बोलना आता है। तो इसमें बात आता है गलती हम कहाँ करते हैं, माने इन सारे चीज में हम गलती कहाँ कर रहे हैं, उसके बारे में हमको यदि समझ में आ गया तो हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें इन सारे जगह में कहाँ पर गलती आ रहा है। तो नंबर वन जो है, आज हम जो बातें करने वाले हैं आपसे, वो बात को क्या है, लोग जब फर्स्ट टाइम अंग्रेजी में बातें करते हैं तो तुमको। उसे बहुत दिक्कत होता है, हमें, उन्हें, उनको, उनका जी। बोलने में। जी। और दूसरा, ये वो भी हाँ जी। चीज को मैंने देखा कि जब उसको बोलता है अरे भाई ये इसको मत छुओ, ये उनका है, तो उस समय क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हमें उस बेसिक कॉन्सेप्ट में भी कभी कभी क्या होता है, हमारे दिमाग काम नहीं करता है। अब भाई शुरुआत हमारे पहली स्टेप काम नहीं कर रहा है, तो हम दूसरे स्टेप में कैसे पहुंचे। सो दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो वी शुड नो द कैसे सब्जेक्ट को हमें अपने माइंड में सेटअप रखना है। अब हम सेटअप के लिए हम आपको बता रहे हैं, यहां पर आप देखे होंगे लिखा हुआ है अंग्रेजी में नॉमिनेटिव केस। सो इट डजंट मैटर कि जी आपको हाँ। आपको इसका नाम याद रहना चाहिए या इसका नाम याद रखना चाहिए। माने यदि मैं कहूँ तो आपको यहाँ से जो भी नामे यहाँ तक मिल रहा है, इसको आप मत रखिए याद, कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपको क्या चीज़ याद रखना है, इसमें से किसी चीज़ का याद नहीं रखना है, बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑल जी। दिस। अब इसको कैसे रखें, जी। मेन बात आता है भाई मेरे को ये जो आपने बताया कि भाई इसको याद मत रखो, इसको याद रखो, बट क्वेश्चन जो है हम कैसे रखें इतना सारे याद, अब उसके ऊपर हम देखेंगे। देखिए पहली नंबर, हम हर कोई जानते हैं सब्जेक्ट जो है आई है, और आई को हम मैं बोलते हैं। लेकिन यदि मैं मुझे ये कहना है मैं अपना काम करता हूं, तो मैं यहां पर अपना शब्द देख रहा हूं, अपना, मैं का अपना देख रहा हूं। अब इसके मैं का अपना माई हो सकता है या माइन हो सकता है, लेकिन बात आता है भाई ये जी। माइन और माई और माइन को तो मेरा मेरी मेरे कहा जाता है, तो हम कैसे इसे अपना कहा कह सकते। हाँ, जैसे मान लीजिए हम कभी किसी को बोलते हैं अंग्रेजी में ये बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते ऊपर में, आई डू माई वर्क। तो इस ट्रांसलेशन को हम जानना जरूरी है कि मैं अपना काम करता हूं, आई डू माने करना, माई वर्क माने अपना काम। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं इस सेंटेंस को कि मैं मेरा काम करता हूं। अब बात आता है कि भैया अपने यहां पर सब में अपना अपना लिख दिए, तो हम कैसे जाने कि ये मेरा तब होगा। देखिए यही चीज में हम ये कंफ्यूज हो रहे हैं। इसका बहुत में अभी शायद आपको लग रहा होगा ये क्या बता रहा है यार मेरे के साथ में। यही आप आगे जब आपको इंग्लिश बोलवाऊंगा तब आपको इसी जगह पे जाके आपको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होने वाला है। इसी कारण मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हम हमेशा इस चीज को ध्यान रखते हैं कि भाई हम उसको फिजिकली बैठ के हाथ पकड़ के नहीं बता सकते। सो
पॉइंट टू पॉइंट हम जब तक स्टडी नहीं देंगे सामने वाले व्यक्ति को, हम कभी अंग्रेजी नहीं सिखा पाएंगे। तो इसी कारण इस चीज का इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप इस आई डू माई वर्क, आई माई, ये दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। यदि हम आपको बताएं कि आई और माई कैसे कनेक्ट कर रहा है, तो आप देखेंगे इन दोनों में एक बहुत बड़ा कनेक्ट हो रहा है। माने सीधे सीधे यहां से यहां पर आ गए, हमने बीच का तो यहां से लेकर यहां आ गया, हम बीच का तो बात ही नहीं कर रहे। माने हम ऑब्जेक्ट का कोई बात ही नहीं कर रहे कि ऑब्जेक्ट लगेगा नहीं लगेगा, उसको हम बता नहीं रहे। तो हम थोड़े समय के लिए ये जो ऑब्जेक्ट भाई साहब है इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम रेड जोन में रख देंगे कि हमें इसका जरूरत नहीं। हमें जानना है कि सब्जेक्ट के साथ संबंध को कैसे जोड़ें। यदि मान लेते हैं कि भाभी जी घर में काम कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं, आप क्या बोलेंगे? आप यदि घर में काम करते तो बोले माई वाइफ इज वर्किंग। मेरे पत्नी, यहां पर मैं एक दूसरा सेंटेंस बता रहा हूं कि मेरे पत्नी काम कर रही है। अब इसमें क्या आया? मेरा पत्नी काम कर रही है, या मेरे पत्नी या मेरी पत्नी काम कर रही है। आप यदि आपके मिसेस यदि बोलते हैं तो क्या बोलेगा? मेरी हस्बैंड या मेरा हस्बैंड। माने जो भी इसमें से हिंदी आएगा वो जरूर लगाएगी। ये तीनों में से, बात को ध्यान रखिएगा, ये तीनों में से वो लगाएगी। तो इसके मतलब हम कभी भी कम्युनिकेशन चालू करते हैं, एक तो हम संबंध को लेके चालू करते हैं। भाई ये मेरा बच्चा है, तो उसमें हम दिस इज का प्रयोग करते हैं कि दिस इज माई वाइफ। एक बड़ी अच्छा होता है कि अंग्रेजी में दिस को लगाकर लोग बात करते हैं। अब भाई ये दिस क्या होता है? दिस क्या होता है? दिस जो होता है हमेशा क्लोज रिलेशनशिप के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं आपको बोलूंगा दिस इज माई ब्रदर, यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर। दिस इज माई वाइफ, दिस इज माई चिल्ड्रन। मैं ये नहीं बोलूंगा सी इज माई वाइफ, सी इज माई वाइफ। तो भैया ऑलरेडी सी तो वह है। तो इसमें ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट दूरी को भी बता सकता है और नजदीक को। तो यहां पर हम एक सब्जेक्ट देखते दिस, जो हम इंसान के भी लगाते हैं, सामान के लिए भी लगा सकते हैं। लेकिन जब इंसान की बात आता है तो यही सब्जेक्ट, यह एक चेयर है, दिस इज ए चेयर। इस जगह में यदि मैं बोल दूं दिस इज माई वाइफ, इट मीन्स ये चीज को प्रकट करता है कि ये मेरा पत्नी है, और ये शब्दों बहुत क्लोज दिखाता है आपके साथ। लेकिन हमें क्लोज नहीं दिखाना है। अभी हमें संबंध को सीखना है कि भैया हम संबंध में कैसे काम करें। तो संबंध में हम माई लगाएंगे कि ये मेरा माई वाइफ इज वर्किंग, मेरे पत्नी काम कर रही है। मैं आपको उन सारे बातों को लेके ही अंग्रेजी पढ़ाने का प्रयास करूंगा जो बातें आपके आसपास में हो रहा है, ना कि हम कोई बड़े चीज को लेके पढ़ें। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके नजदीक में, आपके जो एटमॉस्फेयर में होने वाले बातों को यदि आप बेहतर तरीके से अंग्रेजी में बोल पाएंगे, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। माने आप यदि अपने वातावरण को समझ जाए, नजदीक में क्या हो रहा है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसे समझना, और आप बहुत आसानी से उसको बोल पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस पेज को। आओ, तो हमें किसको पढ़ना है? हमें आई का संबंध होता है माई माइंड का, वी का संबंध होता है आवर। हम अपना काम करते हैं, वी डू आवर वर्क्स। तो सीधे वी से जाकर, ये जो वी है, वी से जाकर कहाँ जुड़ गया? आवर के साथ जुड़ गया। अब बात आता है ये दाव दी दाइन, इसका प्रयोग क्यों नहीं होता है?
ये मॉडर्न इंग्लिश में इसका प्रयोग करना बंद कर दिया, माने इसका प्रयोग नहीं करते, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब दूसरा आता है यहाँ पर यू में, तो हम बोलेंगे यहाँ पर यू में आ रहा है तो हम यू में तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क। देखिए बहुत सरल शब्दों को लेके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा था आई डू माई वर्क, यहाँ पर ये वर्ड्स को मैंने लिखा था आई डू माई वर्क। तो यहाँ पर आई डू माई वर्क, इसके ऊपर बस हमें यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज करना है और पोसेसिव केस को, ये दोनों को चेंज करना है। मैं अपना काम करता हूँ, हम अपना काम करते हैं, तुम अपना काम करते हो, वो अपना काम करता है। ये पहला स्टेप हो गया। वो अपने काम करती है, सी डज। अभी इसमें डू के जगह में थर्ड के लिए डज आ जाएगा, बस यही बदलाव होगा टेंस के अनुसार, वो आगे हम जाके उसको देखेंगे। सो ही डज हिज वर्क, ही डज। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसा सी स्त्री है तो यहाँ पर थर्ड पर्सन में डज लग जाएगा, सी डज हर वर्क। अब वो अपना काम करती है। यदि यहाँ पर ही होता, यहाँ पर सपोज यहाँ पर ही वर्ड आता, तो यहाँ पर हर के जगह में यहाँ पर क्या हो जाता, हिज वर्क, ही डू हिज वर्क। अब हिम, हाँ हिज वर्क आ जाएगा, यहाँ पर हिज वर्क आ जाएगा क्योंकि वो अपना काम कर, हिम नहीं आएगा। अब हिम क्यों नहीं आएगा और कहाँ आएगा उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देखें, यदि आप ध्यान से देखेंगे, आपके सामने जो चार्ट रखा हुआ है, ये एक माने व्यक्ति के साथ, माने एक कर्ता कारक के साथ एक पॉसेसिव जो केसेस है, माने संबंध कारक को जोड़ना इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर इसी जगह पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरे को कौन सी चीज को ये करना है। तो ये दोनों को पहले कंपेयर करेंगे। अब बात आता है कि हम जितने यहाँ पर देख रहे हैं, माई का मेरा मेरी मेरे, आवर का आवर्स का हमारा हमारी, तुम्हारा तुम्हारी, यहाँ पर आप जो हिंदी को देख पा रहे हैं, इन सारे हिंदी को आप अपना कह सकते हैं। अब कैसे कहेंगे भैया अपना? जी। यदि मैं बोलूं वह अपना काम करता है, वो अपना काम करती है, वे अपना काम करते हैं। हमेशा देखिए हिंदी बोलते समय हम शुद्ध हिंदी को थोड़ा दूर रखकर हम अंग्रेजी में बात करते हैं, तो इसी कारण हो जाता है हमें उतना आदत नहीं है कि हम ऐसे बोले वो उसका काम करती है। अब यहाँ पर हम यदि बोले वो एक स्त्री का ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं सी या सी डज हर वर्क, तो यहाँ पर बोले वो उसका, तो उसका बोलने से ऐसा लग रहा है और दूरी बढ़ गया, वो अलग उसका अलग, और दूरी पर हो रहा है जी ना, और दूरी बढ़ गया, इस चीज को यह कर रहा है। एक she does right, she does her work, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है, यदि हम इन जो ट्रेडिशनल इंग्लिश के अनुसार हमें इन्हीं का उच्चारण करना है। यदि हम देखें ट्रेडिशनल के अनुसार से हमें इन शब्दों का उच्चारण करना है, ये जो रेड में मैंने कर दिया। लेकिन यदि हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो सेंटेंस बड़ी विकृति लग रहा है। इट मीन्स वी आर नॉट सो क्लियर कि हमारे जो मीनिंग निकालने वाला है वो वही निकालता है। बात को समझ में आ रहा है ना?
यदि हम ये जो रेड में जो अक्षर में दिया हुआ बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल। इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे लग रहा है अब ऐसे बात मैं समझ रहा हूँ। कौन करता है? वो उसका काम करता है, अरे वो अपना काम करती है बोलना है। तो समवेयर वी आर ऑल्सो कंफ्यूज विथ इंग्लिश। हमारे चारों ओर हमारे आसपास कई अंग्रेजियों का बुक्स है, आप खरीद सकते हैं मार्केट से। बुक्स है जी। आई एम नॉट डिसएग्री विथ एनीवन जो राइटर लोग अपना बुक्स को लिखते, वो भी अपने तरीका से लिखते, बट उन्हें सही हिंदी को लिखना जरूरी है। लेकिन हम जो है उसे समझते हैं अपने ही भाषा में, बोलचाल के भाषा में। तो बोलचाल के भाषा में तो वो अपना बुक्स को लिख नहीं सकता। दैट्स द वन ऑफ द बिग रीजन विथ ऑल राइटर्स कि वो आपको कैसे लिख दे, कैसे लिख दे कि भाई अपने भाषा में। क्लियर होते जा रहा है भैया, जी क्लियर होते जा रहा है। ये जो लैंग्वेज यहाँ अपने आसपास में ही बोलने वाले लैंग्वेज हम यूज करते हैं, जैसे कि अपना जो आप बता रहे हो ना, बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं आप। हम लोग अपने ये सब लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं आपस में, आसपास के language, अपना 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 तक ही चलते हैं हम लोग सब। हाँ, अपना ही चलता है। वही चीज समझ में आ रहा है। हाँ, अपना ही जी जी, चलता है। जब हम लोग अपना ही बोलते हैं। हाँ, तो हाँ, अब बात आता है, क्लियर होते आ रहा है, क्लियर होते हो रहा है। ओके गुड। तो हमें इन सब्जेक्ट के साथ जो संबंध को हम जोड़ रहे हैं, हम उसको माने इनके साथ, इन सारे के साथ हम इनका संबंध को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि और जी। इसका जो हिंदी हमें ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। लेकिन हमें याद रखना है कि इन सारे को हम जब किसी के साथ कनेक्ट करते बातों में, अब किसी के साथ आप कनेक्ट कर रहे तो हम इन सारे चीज़ों को हम किस में लगा देंगे, यहाँ पर जितने हैं इसको हम अपना अपना में बोलेंगे जब दो व्यक्ति को कनेक्ट कर रहे हैं। अब बात आता है कि भाई जब मुझे इसको सिंगल इस्तेमाल करना है, भाई इसको बताओ, इसको जब अकेले में मुझे यूज करना है तो मुझे क्या करना होगा। देखिए अभी ऊपर बहुत शॉर्ट मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया, माई वाइफ इज वर्किंग। अब उस समय जब हम इसे एज ए सब्जेक्ट के रूप में पहले लगा के बात कर रहे हैं, तो हम इसको इन सारे हिंदी का प्रयोग करें। जैसे आप बोल रहे हैं अपने ऑफिस में, आवर स्टाफ्स आर, अभी स्टाफ तो बहुत होगा तो यहां पर मैंने आवर लगा दिया। अब लगा दिया आवर जी, हमारे आवर्स स्टाफ। अब यहाँ पर वाइफ के जगह में स्टाफ आ जाएगा या एम्प्लॉय आ जाएगा, तो जी, यहाँ बिल्कुल। पर हम स्टाफ लिख दिए। जी आवर स्टाफ इसके जगह में आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। और यहाँ जी, पर ये हो गया आर। आवर स्टाफ्स आर वर्किंग। अब इसमें देखिए हिंदी देखिएगा, ध्यान दीजिए, जी हमारे या हमारी लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आवर काम स्टाफ कर रहे हैं। आर वर्किंग। हाँ, तो ये चीज जो है भैया एस क्यों लगा आवर? भैया हाँ। जस्ट आवर OURS लगा है, एस आवर आवर। तो आवर मतलब मैं अपना जैसे संबोधित कर रहा हूँ कि मेरे स्टाफ की हमारे स्टाफ, हमारे स्टाफ ना तो हमारे में एस आ जाएगा, बहुत लोग हैं। भैया। हाँ, और ये हाँ जी। कैपिटल हो जाएगा। अब आवर बोलने से मात्र हमारा, अब हमारा भी बोल सकते हैं, और जरूरी नहीं हमारा भी प्लूरल को ही यह करता है। यहाँ पर मैंने दोनों को इसलिए लिखा कि मान लीजिए कोई कम में बात जी। कर रहा है तो आवर लगा से आवर्स पूरा बोलना है,
तो ये हमारा ही है, आप हमारी है। बहुत अच्छे। हम्म। अब हाँ, कोई लड़का बोल रहा है तो ये तो साफ हमारा, है ना। हाँ, कोई लड़का बोल रहा है तो हमारा बोल रहा है, कोई लड़की बोल रहा है तो हमारी बोल रहा है, जस्ट उतना ही जी है। जी जी। तो जी यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं कि आवर स्टाफ आर वर्किंग, तो हमारे, तो यहाँ पर जब हम इन इन इनका प्रयोग डायरेक्टली कर रहे हैं तो हम इनका इस नाम से करेंगे। जैसे कभी कभी शब्द आता है, उसके नाम ललिता है, उसका नाम या उसकी नाम ललिता है। अब ललिता माने, मान लीजिए उसका नाम पूजा है। अब पूजा एक लड़की है, जी पूजा एक लड़की है, तो मैं क्या बोलूंगा? जी, हर नेम, हर नेम। अब यहाँ हर पर नेम, उसका हर नेम। हर नेम। अब यहाँ पर जी। सी इज ललिता बोलूंगा तो वो ललिता है, लेकिन उसका नाम ललिता है बोलने के जी। लिए हमें यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा हर से। हर नेम इज पूजा, ललिता। या ललिता या पूजा। जी, समझ गए। अब यहाँ पर पुरुष का समझ नाम गए। लगाना है तो यहाँ पर ही। तो इसे जब हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इस हिंदी का प्रयोग करना पड़ता है। और जब हमें इनके साथ प्रयोग करते, संबंध बताने के लिए, तो डायरेक्ट हम इसका प्रयोग करते, लेकिन ये हिंदी का उच्चारण करते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? हम्म 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 ठीक। मैं आज चाह रहा हूं कि मैं इसी में जहां पर यूज, जी जी, मैं चाह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूँ जहां पर अपना जी, आपके आवाज क्लियर नहीं आ, आवाज क्लियर। हाँ आपका बताइए। हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ जहां पर हम अपना यूज करेंगे वहां पर कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है, किसको कर रहे हैं? आई वी वाला ना। हाँ, इनके साथ संबंध जोड़ने के लिए जब हम इन दोनों के लिए अपने के साथ। देखिए मैं एक बार और बताता हूँ। हेलो। जी जी, सुन रहा जी। हूँ, बोलिए। ये जहां पर हम अपना यूज करेंगे वहां पर किसके साथ कनेक्शन करना होगा अपने को? आई मैं के साथ, आई में के साथ, वी आवर के साथ, यू योर के साथ, ही हिज के साथ, जी, सी हार के साथ, इट जी, इट से, और दे जी, देयर या देयर्स के साथ। जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब बात आता आई है, डू माई। अब बात आता है ये दोनों को जब जोड़ रहे हैं हम, इनके साथ नॉमिनेटिव केस के साथ पोसेसिव केस को जोड़ रहे हैं, तो हम अपना बोलने का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हम इसे डायरेक्ट प्रयोग कर रहे हैं तो हम इनका उच्चारण कर रहे हैं। जैसे कि आपको ऊपर में मैंने बता दिया कि आवर स्टाफ आर वर्किंग, तो मेरे जो स्टाफ है वो वर्किंग काम कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट जब जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट से शब्दों से बोल रहे हैं, तो हम इन हिंदी मीनिंग का प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, राइट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है कि भाई ये क्या है, ये क्या है। इसको अभी थोड़ा कलर को चेंज करता हूं। अभी ये ऑब्जेक्टिव केसेस क्या है, तो यहां पर बहुत क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है। ऑब्जेक्टिव होता है काम, कर्म होता है। मैंने आप जब किसी से काम करते हैं वही कर्म जो है ये ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर यदि कर्म ऑब्जेक्टिव जो होता है कैसे आएगा, तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लगाता हूँ। एक सेंटेंस यहाँ पर ऊपर में बनाता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ किसी को गिव मी, तो ये जो अंतिम जो वर्ड आ रहा है अंग्रेजी में कभी भी अंतिम में आता है तो उसे ऑब्जेक्ट केसेस कहा जाता है, माने ऑब्जेक्ट होता है।
इसके मतलब ये एक प्रकार के ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, माने वो अंतिम में काम कर रहा है, अंतिम में काम कर रहा है। आस माने हमें, यहां पर मैं बोल सकता हूं गिव अस, हमें दो जी गिव हिम, उसे दो। अब यहां पर मी के जगह में हम बदलते जाएंगे, माने एक बेस को समझने के लिए गिव हार, जी जी गिव हार, जी। उसे दो। अब यहां पर मैंने लिख दिया गिव हार रिस्पेक्ट, जी, आप उसे रिस्पेक्ट दो। अब उसे रिस्पेक्ट दो। गिव हिम लव, उसे प्यार दो। लेकिन ऐसे सेंटेंस को हम इसके उच्चारण से शुरू करते हैं हिंदी। अच्छा, गिव हर रिस्पेक्ट, तो देखो बीच में हिंदी में उसे रिस्पेक्ट दो, उल्टा हो जा रहा है, मानो बीच को लेते जी हैं, हाँ, फिर इधर और इधर दोनों, पहले लेते इधर हैं हार, फिर रिस्पेक्ट, उसे इज्जत दो। तो थोड़ा सा ये होता है। तो दिस वन इज द वेरी बेसिक स्टडी, बट कभी कभी ऐसे स्टडी में भी हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल। तो हमें इस चीज को ख्याल रखना होगा कि भाई हम जो बातें कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं, हवा में तो नहीं कर रहे, या अंदाजा में तो नहीं कर रहे, क्योंकि समटाइम हम जब अंदाजा में अंग्रेजी बातें करते हैं ना, ये आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। आगे जाके प्रॉब्लम को क्रिएट कर, प्रॉब्लम ये है कि आप अंदाजा में ही अंग्रेजी बात कर रहे हैं और वो बातें जो है उतना ढंग से क्लियर नहीं हो पा रहा है, हो सकता है आप गलत बोल दिए, तो आइडिया यदि क्रिएट नहीं हो रहा है हमारे माइंड में, सो हमें ये करना चाहिए, वी शुड लर्न, या हमें समझना चाहिए प्रैक्टिकली जब अंग्रेजी बोला जाता है, सो हाउ पीपल स्पीक इन इंग्लिश। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है, मैंने आज के दिन को इसीलिए चूज किया क्योंकि आज संडे के बाद मंडे आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मंडे का दिन बड़ा दिन होता है और इसी दिन से लोग अपने काम का शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, जो संडे के बाद जब मंडे आता है ना, इस काम को कभी मत छोड़ना, बिल्कुल सर, बहुत ब्लेसिंग वर्क होता है, आप अपने काम को पूरा करना। अब यहाँ पर हमने इस पोसेसिव केसेस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको हमें क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर इसे बहुत सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इसमें मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताया। इसमें एक सेंटेंस आता है जिसमें जैसा लेट मी गो, मुझे जाने दो। जी, यहाँ पर मैं लेट मी के ये लेट वाला एक सेंटेंस बनता है, इसमें सबसे ज्यादा इस ऑब्जेक्टिव केसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसा लेट हर गो, उसे जाने दो, उन्हें जाने दो, यहां पर लेट हिम गो, उनको जाने दो, उनको माने उसे जाने दो, उन्हें जाने दो, लेट देम गो। जी, उन्हें जाने दो, लेट देम गो। तो यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं कि जब हम इसे लगाते तो एक ऑब्जेक्ट के तरह प्रयोग करते, इसको एक ऑब्जेक्ट के तरह करते, माने सेंटेंस वहां खत्म हो जाता है, लेट देम गो क्रिया लग जाता है, तो इस ऑब्जेक्टिव केस को हम इस प्रकार के सेंटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं या इस प्रकार के सेंटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे हम इसके बारे में और देखेंगे, क्योंकि इसको एटलीस्ट मुझे इसको इसलिए बताना था, जब हमारे स्टडी होता है तो ऐसे ही सेंटेंस आते जाता है बीच बीच में, तो हमें समझ में नहीं आता है, फिर हमें
बड़ा पढ़ाई को छोड़कर हमको छोटे पढ़ाई में आके फिर बात करना पड़ता है। जी जी ओके, ये आपका क्लियर है? ये आपके क्लियर हुआ। सामने जो चार्ट रखा हुआ है क्लियर है? हाँ, मैं इस चार्ट की एक फोटो ले लिया है मैंने, ठीक ठीक, गुड और गुड। मैं इसको रीड करूंगा घर पे अभी। हाँ, थोड़ा सा ये ना आप उसको ना थोड़ा सा आप बस समझने का प्रयास करिए, और वो जी तो डीपली तभी आपके दिमाग में बैठेगा जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो आपके दिमाग में सेट बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आई आप तब आपको इसको इस्तेमाल करना होगा। हमारे पास थोड़े समय हैं 8 बजने में, तो हम आपको इसी थोड़े समय में कुछ सब्जेक्ट को बताते हैं। ये अब जी हमारे जी क्लियर हुआ। इफ एनी मिस्टेक, एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी, आप मुझे पूछ सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। अंग्रेजी में ये सब्जेक्ट है आपके सामने, ये आपका सब्जेक्ट है। ये जितने हैं ये आपका सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया? और इन सब्जेक्ट को इतने नाम से पुकारा जाता है। एक मिनट तीन नाम। नाउ फोटो। हाँ, एक मिनट दी, जी जी, फोटो खींच। आपको आपको कभी फोटो खींचने में मिस हो गया, कुछ हो गया, आप चिंता मत करिए, इसका आपको जी, पूरा जी। नोट्स मिल जाएगा। हाँ हाँ भैया, क्या मैं इसका फिर नोट्स बनाऊंगा ना बैठकर फिर अपने कॉपी में, ये आपके पढ़ने के बाद। हाँ। जी बिल्कुल, आगे बढ़े भैया। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है आपका। ये जो सब्जेक्ट है इसे 3 नाम से पुकारा जाता है। पहली जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर आई है। आई को माई, आई को क्या क्या बोल रहे हैं? आई को मैं भी बोल रहे हैं, मुझे भी बोल रहे हैं, मेरा मेरी मेरे मेरा मेरी भी बोल रहे हैं। तो इसके मतलब हम आई एक सब्जेक्ट को 3 नाम से पुकार रहे हैं। दूसरा हम देखते वी को भी हम देखते हैं, हम, हमें, हमारा, हमारे, हमारे। ऐसा क्यों भाई? हमने तो अभी तक, आप बोलेंगे भैया आपने कई बार बोले हैं, लेकिन उसको आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जी अब कैसे? यहाँ पर ये अंग्रेजी में 3 प्रकार के सेंटेंस बनता है। जी इन तीनों प्रकार के सेंटेंस में ये तीनों हिंदी का प्रयोग होता है। सडनली कभी किसी के सामने ये शब्द आ जाए कि हमें बाजार जाना है। हमें जब बाजार जाना है शब्द आ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हमें बाजार जाना है। अब हमें के लिए तो वी गो मार्केट बोल देते हैं, हम बाजार जी हाँ। जाते हैं। लेकिन वो हमें बाजार जाना है मतलब बड़ी छोटी चीज है, लेकिन हमें बाजार जाना है ये शब्दों को वो ओपन नहीं कर पाता है। सो दैट्स आल्सो ए बिग रीजन। तो हम कल के चैप्टर में, आगे का चैप्टर में हम पढ़ेंगे